हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म में भगवान के लिए कई शब्द प्रचलित हैं, जैसे अरिहंत, सिद्ध, वितराग, तीर्थकर, सर्वज्ञ, परमात्मा, जिनेंद्र, जिन आदि। अर्थ सबका एक जैसा ही है। आत्मा के शत्रु यानी राग, द्वेष, क्रोध, मद, लोभ, इच्छा, वासना, आसक्ति आदि को जीतने वाला अर्थात कर्म मल से रहित है। केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी शुद्ध आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। जैन कोई जाति नहीं है, धर्म है। जो जिनेंद्र भगवान को माने वही जैनी है। अर्थात जैन कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है और जैन धर्म जातिवाद को नहीं मानता। वह तो संदेश देता है कि व्यक्ति जन्म या जाति से महान नहीं होता, वह तो अपने जीवन में किए गए कर्मों से महान होता है। सामान्य व्यक्ति को जन कहते हैं। जय के ऊपर दो मात्रा लगने से जैन बनता है। ये दो मात्राएं कहती हैं जिसके आचार व विचार शुद्ध हो वही जैन है। जो हर कार्य में जितना यानी विवेक रखे वो जैन है। अर्थात जो प्रामाणिक है और नैतिक हो, विश्वास करने योग्य हो, धार्मिक हो, वही जैन है। हमारे जीवन में धर्म का बहुत महत्व है। इसमें आत्म विकास होता है। धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है, दुर्गोते परपतन्ते आत्म यानी धायति अति धर्म। जो ताकत इस जीव आत्मा को बुराइयों से बचा ले, दुर्गति में गिरने से रोक ले, सद्गति और प्रकाश की तरफ ऊर्जावान करे, वही जैन है। इस जैन धर्म में अनेक महान और विश्वास। इस जैन धर्म को जो आगे ले जाए वही जैनी है। जैन धर्म ऐसा ही महान धर्म है क्योंकि इसके प्रवर्तक, चलाने वाले वितरागी और यानी द्वेष से, राग द्वेष से रहित है। जो राग द्वेष से रहित होगा तो हमेशा सबके लिए हितकारी और कल्याणकारी ही बातें करेगा। जैन तीर्थकर कौन होते हैं? चलो आज उस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। जैन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है। हर काल में 24 तीर्थकर होते हैं जो इस धर्म को पुनः जीवित कर देते हैं। तीर्थ हर धर्म में माने जाने वाले, पर तीर्थकर यानी तीर्थ को बनाने वाले या तीर्थ को चलाए जाने वाले जैन धर्म में ही मान्य होते हैं। तीर्थ का अर्थ जो स्वयं संसार रूपी सागर से पार उतरे तथा अन्यों को भी उससे पार उतारे। सबसे अच्छे और सबसे प्राचीन जीवंत तीर्थ 4 हैं। नंबर 1 साधु, नंबर 2 साध्वी, नंबर 3 श्रावक, नंबर 4 श्राविका, जो केवल जैन धर्म के मान्य हैं और जिनका निर्माण स्वयं तीर्थकर भगवान करते हैं। इस तरह जैनी अत्यंत ही पवित्र आचरण वाले होते हैं। वह सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। अपने गृहस्थी को त्याग कर हमेशा उस सर्वशक्ति परमात्मा का विचरण करते हैं और उसी में लीन रहते हैं। इस तरह ही भगवान ऋषभदेव भी इनके एक महान जैनी हुए हैं। इस सौसर्पिणी काल के तीसरे और चतुर्थ अरे यानी सतयुग में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें सबसे पहले तीर्थकर थे भगवान ऋषभदेव जी, जिन्हें अनादि भी कहते हैं।
ऋषभ देव भगवान को ही अनादि कहते हैं। वे कर्म भूमि के प्रमुख सूत्रधार थे। जैन इतिहास में प्रथम राजा, प्रथम भिक्षुक, प्रथम केवल और प्रथम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। कई इतिहासकारों ने उनकी तुलना शिव से की है। यजुर्वेद में ओम नमो अरिहंते ऋषभों का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण में भी नाभिराय व मरुदेव देवी के सुत भगवान ऋषभ देव को 10 प्रकार के समा माधव आदि धर्म का प्रवर्तक कहा गया है। भगवान ऋषभ देव असी मसीह कृषि और ऋषि परंपरा के सूत्रधार थे। जन्म से ही विशेष ज्ञानी होने के कारण उन्होंने लोगों को पढ़ना और लिखना तथा कृषि करना आदि सिखलाया। स्त्रियों को 64 तथा पुरुषों को 72 कलाएं सिखाई। समाज की रचना करी, कानून व्यवस्था का निर्माण किया और फिर संसार के समस्त प्रपंचों को छोड़कर दीक्षा ग्रहण करके ऋषि मुनिवर बन गए। केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ बने, 4 तीर्थों की स्थापना की, धर्म मार्ग का प्रवर्तन किया, साधु धर्म और गृहस्थ धर्म के बारे में जनता को मार्गदर्शन किया कि किस तरह इंसान अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चला सकता है और किस तरह मनुष्य अपने शरीर और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा की सृष्टि का पूर्ण रूप से ज्ञान पाकर ईश्वर रूपी धाम में निवास करता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी गुणों को धारण करने वाला इंसान कभी भी जीवन में दुख नहीं पाता और जैन धर्म को धारण करने वाला इंसान गृहस्थी को त्याग देता है।